देखिए फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बिना अंडे के आमलेट बनाने। आप देखिए, मैं बना रही हूँ बिना अंडे का आमलेट। ये देखिए, ये 2 चम्मच बेसन ले लिया है। ये थोड़ा बनाएंगे, मैं 2 बनाऊंगी खाली। और इसमें 1 चम्मच मैंने मैदा ले लिया है। मैदा न मन हो तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैदा जो है फायदे का नहीं होता है, मैदा नहीं डालना चाहिए। अब देखिए, इसको हम इससे मिक्स करते हैं। इसको ठीक से ऐसे मिक्स कर लेते हैं, इससे गांठ ना रह जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये तो आराम। देखिए बेकिंग पाउडर ढूंढते हैं, थोड़ा मिल नहीं रहा है। ये देखिए, 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग पाउडर। ये छोटा स्पून है, इतना भर के डाल दिया। अब इसको हम ठीक से मिला देते हैं। ये इससे थोड़ा सा डाल दिया मैंने सॉल्ट, थोड़ा डाला मैंने रेड चिली। देखिए, तो मेरा मिक्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम बनाते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं गांठें फट जाएंगे। ये थोड़ा पानी और धीरे धीरे इसको हम चला रहे हैं। देखिए, गांठें न पड़ने पाए। आज मेरे बच्चे चले गए हैं सब शिमला घूमने, तो रात में आएंगे। अब इस समय चाय समय क्या बनाऊं, कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा एक चिल्ला ही बना लेते हैं। बिना अंडे का आमलेट बनता है ये देखिए। इसको हम फ्लफी बनाने के लिए इसको ऐसे ऐसे फेंटते रहेंगे। अब इसको हम फेंटते रहेंगे, अभी फेंट के काफी फ्लफी हो जाए। ये देखिए, ये मेरा बेसन जो है ये घुट रहा है। उतनी देर से 5 मिनट हो गया इसको फेंटते हुए। जैसे अंडे बनाने के लिए वो फेंटा जाता है, अंडे का आमलेट बनाने के लिए, वैसे ही ये बेसन का भी हम लोग को फेंटना चाहिए। ये देखिए, झाग उठा। ये देखिए, अब थोड़ा फ्लफी हो रहा है। देखिए, अभी भी हम 2 हाथ मारेंगे इसमें। ये देखिए, और अब ये इसमें ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। आपका मन हो डालिए, मन हो डालिए। ये अदरक, टमाटर, प्याज, मिर्चा, गाजर, हर चीज बहुत छोटा छोटा कटा हुआ है। देखिए, मैं थोड़ा बनाऊंगी इसलिए मैंने इतना इतना डाला है। ये देखिए, टमाटर और ये अदरक, ये थोड़ा सा ग्रीन चिली। अब इसको फिर से हम फेंटते हैं। इसको आप जितना फेंटेंगे उतना ही बढ़िया तैयार होगा। ये देखिए, जब लस निकलने लगे, जब हम लटकाए तो एक तार की चाशनी जैसा लगे, तो समझिए कि आपका तैयार हो गया। अब इधर देखिए, इधर मैं गैस चला रहा हूँ। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है। ये देखिए, नॉन स्टिक हमने चढ़ा दिया है। तब तक हम इसको और ज्यादा फेंट रहे हैं।
और हरी धनिया भी डालें तो आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं, करी पत्ता डालें तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। देखिए मैं करी पत्ता ला रही हूँ मेरे घर में, ये मैं करी पत्ता ले आई हूँ। देखिए इसको बहुत बारीक बारीक काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत बारीक काटना पड़ेगा, हमको पता नहीं क्या है, मार्केट की जो धनिया होती है उससे हमको ये करी पत्ता की महक ज्यादा अच्छी लगती है। ये हमारे घर का पेड़ है, घर में नीचे पेड़ है बहुत बड़ा सा। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम और पतला करते हैं। और अब देखिए इसको लो फ्लेम करते हैं और इसकी करते हैं ग्रीसिंग। देखिए इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ, जिससे पहला वाला तो बड़ी प्रॉब्लम में निकलता है, चाहे डोसा हो, चिल्ला हो, कुछ भी हो, पहला वाला थोड़ा सा। देखिए अब गैस बिल्कुल धीमी। 2 चमचा डालूंगी मैं। छोटा छोटा भी बनाते हैं, देखिए छोटा सा बनाया मैंने, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा तवा है, ये इतना बड़ा तवा है, तो छोटा सा मैंने बना के ये इसको जितना ही आप फेंटोगे उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए अब देखिए इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं डालेंगे, ये ऐसे अभी पलट जाएगा। देखिएगा देखिए कितना सुंदर बिल्कुल आमलेट जैसा हुआ। अब इधर भी हम पका लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। देखिए मीडियम आंच पे मैंने इसको बनाया है। मसाले गाजर भी डाल देते हैं, थोड़ा प्याज और डाल देते हैं, और आप लोगों को ना पसंद हो तो मत डालिए, सिंपल बनाइए। लेकिन थोड़ा ये देखिए इधर भी पक गया, बहुत टेस्टी पक गया, ज्यादा तेल नहीं लगाएंगे। ये गैस देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइए, बिल्कुल आमलेट ही तैयार होंगे। लग रहा है अंडे का आमलेट है। 1 मिनट हम और पकाते हैं, इसको ढक देते हैं, ढक के पकाते हैं। ये देखिए इसको हमने इससे ढक दिया। बस 1 मिनट लगेगा। ये देखिए फूल आया, देखिए ये देखिए बबल्स से बने हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ। अब इसमें आप चाहें तो ऊपर से तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तेल नहीं लगाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे करके इसको ऐसे पलट लेंगे। ये तैयार। अब इधर हम दूसरा बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बार लगा दिया है, इसलिए बहुत ज्यादा सा लगेगा। गैस रखेंगे धीमी, इसको फिर से घोटेंगे जिससे जमने ना पाए।
तो देखिए जो साइड रहेंगे इनको हम ऐसे गोल कर लेंगे। और ये हम बराबर लेवल से पतला पतला गोल बनाए दे रहे हैं। ये देखिए, ये आंच धीमी रहेगी। देखिए बिल्कुल गोल हो गया ना, ये देखिए, देखिए आप लोग गोल हुआ, बिल्कुल गोल हो गया। ये देखिए, ठीक, देखिए बिल्कुल धीमी आंच है। और इधर ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल आमलेट वाला स्वाद है। स्वाद क्या, खाया तो मैंने नहीं है, लेकिन ये देखिए मैंने आमलेट नहीं खाया, लेकिन खाते देखा है लोगों को। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही। चलिए अब खा लेते हैं। ये हमारी टमाटर चटनी। साइड से छुटा दीजिए थोड़ा सा भी। क्या लग रहा है आप लोग को, पलटेगा कि नहीं? मुश्किल है। पलट जाएगा। ये देखा, पलट गया। ये अब इसमें आप चाहे तो तेल लगा दें, इसे तेल ना लगाए तो ज्यादा अच्छा। ये 2 मिनट ढक के पकाएंगे, अंदर तक पक जाए। ये देखिए कितना फूल गया। ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए कितना फूला है ये। अब इसको हम फिर से ऐसे पलट देते हैं। ये पलट देते हैं, ये जिससे देखिए बिल्कुल पक गया। सब चित्तियां चारों तरफ पड़ गई हैं। ज्यादा तेल लगाना ठीक नहीं है। अब इसको हम देखिए ऐसे उलट पलट के, देखिए आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये कितना सुंदर चित्तियां पड़ी हुई हैं। ये ऐसे, ये बिना अंडे का आमलेट है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, ये ऐसे करके मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और ये रख दिया। अब दोबारा फिर इसमें जरा सा ऑयल लगाएंगे, जरा सा। देखिए ऑयल लगाएं, घी लगाएं, जो आपका समझ में आए। लेकिन अब आप देखिए, हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम लोग 3 चिल्ले नहीं बनाते, और इसमें कुल मिला के 3 हुए, तो मैं इसको 2 भागों में बना दूंगी। देखिए ये 2 भागों में बना दूंगी, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 नहीं होने चाहिए, अशुभ होता है। हमारे यहाँ 3 नहीं बनाया जाता। ये बन जाएगा। देखिए 3 नहीं बनता, इसलिए ये एक छोटा बात। देखिए हम इसको भी पलट रहे हैं। ये भी पलट गया। ये सब बिना तेल के हैं। देखिए बहुत स्वादिष्ट बनेंगे हैं ये। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए। लाइक और शेयर कीजिए। कैसी लग रही है रेसिपी प्लीज जरूर बताएं। ये मैं इसको भी रख रही हूँ। ये देखिए ये भी पक गया है। ये हमारी टमाटर की चटनी है। ये देखिए, ये टमाटर चटनी से खाइए। अब देखिए बिल्कुल
लाल लाल हो गए ये। ये देखिए, ये भी पलट रहे हैं हम। ये छोटा हो गया, ये देखिए। लेकिन बताया मैंने ना आपको कि मेरे यहाँ 3 नहीं बनाए जाते, इसलिए हमने 4 बनाए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं इसमें, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो इनको हम छाछ में या दही में भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। अगर आप इसको छाछ में डालते हैं तो कल सवेरे खाने के लिए टेस्टी तैयार। अभी देखिए मैं पूरा डाल दूंगी। अब थोड़ा पानी मिला दिया है इसलिए पतले हो। ये टेढ़ा मेढ़ा तैयार हुआ है, ये देखिए। ये हाफ हुआ है, चंद्रमा बन गया है ये तो। ये देखिए ये चंद्रमा तैयार हुआ है, ठीक है। आप जैसा, ये देखिए ये बिल्कुल उजाले पक्ष की पूर्णिमा, वो अंधेरे की बाद द्विज वाला चांद बना है। ये देखिए, अरे 14 वाला, सॉरी, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके बाद ये 14 वाला बना हुआ है। ये देखिए 14 वाला। ये देखिए मेरा 14 का चंद्रमा भी पलटने जा रहा है। ये थोड़ा पलटने में प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये पानी ज्यादा मिला दिया था मैंने, तो ये थोड़ा पतला हो गया है ज्यादा। ये देखिए ये नीर डोसा बन गया है। ये देखिए ये, लेकिन अच्छा बनेगा, जालीदार डोसा बना है, बहुत ही अच्छा बन गया है। थोड़ा पका कम है, हम इधर उधर घुमा फिरा के इसको पका लेते हैं। ये देखिए थोड़ा पक जाए, भी कम पका है ये। हमको लगता है तेल भी कम लगा था, इसलिए ये नहीं घूम पलट जाएगा। ये देखिए पलट, देख रहे हैं आप। ये देखिए, देखा पलट गया ये भी। अब थोड़ा इधर प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसमें तो आप बटर डाल दीजिए या मक्खन डाल दीजिए। मैं ऐसे ऑयल लगा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर से क्रिस्पी क्रिस्पी सीख भी जाएगा और निकल भी आएगा। देखिए ये थोड़ा सा मैं जगह देती हूँ इसको अंदर ऑयल घुसने के लिए। ये देखिए गया, अंदर गया ऑयल। थाली में हटा देती हूँ। ये देखिए, आपको दोस्तों मेरी रेसिपी ये कैसी लगी प्लीज लाइक और शेयर करें। अच्छा दूसरी बात ये एक और है, ये देखिए ये जैसे है, इनको ऐसे तिकोने मोड़िए, तिकोने। ये देखिए ये तिकोना मोड़िए ऐसे करके, और इसको दही में डाल दीजिए। देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ बना के। ये सारे के सारे तिकोने मैंने मोड़ दिए। ये देखिए, ठीक 4 बने हैं मेरे, चारों मैंने तिकोने मोड़ दिए। अब ये मेरी देखिए, ये मीठी चटनी है, ये इमली की और टमाटर थोड़ा मिक्स, ठीक। ये मेरी हरे टमाटर की, कच्चे टमाटर की चटनी है ये। और ये मेरा लाल मिर्च है, ये मैंने भरा था, ये वो वाला मिर्च, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने डाली है उस दिन। अब मैं गैस बंद करती हूँ और देखिए इसको मैं पलट रही हूँ। इसको भी देखिए, पहले आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखा, गैस मेरी बंद हो गई। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अब इसको भी मैं समोसा बना दूंगी। ये देखा, ये समोसा बन गया। ये अब इधर आ गया, ये थोड़ा इधर और आ गया, और ये बाबूजी आ गए इधर। ये देखिए, ये अब देखिए आप, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बन गए हैं सारे के सारे। अब तवा हम हटा देते हैं, धोया जाएगा। ये अरविंद को बुलाते हैं और चाय पीते हैं। अगर आपको दही में डालना है तो ज्यादा बनाइए और इसको ऐसे उठाइए, ये या ऐसे पीस ऐसे उठाइए और दही में डाल दीजिए।
और या तो अगर ज्यादा वैसा परेशानी हो तो ये देखिए, ये सिस्टम भी है। मैंने ऐसे रखा तिकोना है और इसके ऊपर दही में मैंने तड़का लगाया, जीरा हींग लहसुन का, इसके ऊपर डाल दिया दही। 1 मिनट के अंदर पूरी दही से खट्टा तैयार हो जाएगा। बना के देखिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये देखिए, ये मेरी रेसिपी है। आपको कैसा लगे मेरे ये बिना अंडे के आमलेट, बिना अंडा के आमलेट है ये। देखिए, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। आप जिस चीज से चाहें उससे खाएं, बिना अंडे का आमलेट। ठीक, अब ये देखिए, मैं आपको, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू।